अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज के साथ हस्बे मामूल हाजिर खिदमत है। हस्बे ज़ायक़ा, हस्बे रवायत, हस्बे आदत और हस्बे निस्बत हमने छोड़ दिया। हस्बे अपना मैं दूसरों की ज़िल्लत हस्बे यानी दूसरों की ज़िल्लत कर यानी क्रफ्ट माफिया के हवाले से इमदाद हुसैन शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। मैं कोशिश करूंगा जल्दी 2-3 बातें समेट दूं, चूँकि मैं बात नहीं कर पाया। चेयरमैन नैब का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में हियरिंग थी, उसके हवाले से वो बात बतानी बड़ी ज़रूरी है आपको। ये तैयबा गुल के नाम से एक वीडियो है, आपको पता है ये वीडियो वाली सरकार नाम रख दिया हुआ मरियम नवाज का। इन्होंने इस तरह की वीडियो बना के इन्होंने एजेंडा बनाया हुआ, इस तरह की वीडियो बना के इकट्ठी करते रहना। अरशद मर्ग ले लें, जो भी ले लें। और और कल के प्रोग्राम में आपने देख लिया कि उनका कच्चा चटा सारा खोल के रख दिया और फोटोशॉप की सारी चीजें सामने रख दी। सर मैं इस पे बताता चलूं, उसके लिए जफर अब्बास नामी एक वकील हैं जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक है। जब उन्होंने देखा इस तरह प्रेशर नहीं पड़ता तो उनके खिलाफ सुप्रीम काउंसिल में रेफरेंस फाइल कर दिया। वो रेफरेंस में बड़ी तब्दीलियां आ चुकी हैं और कानून में भी तब्दील हो चुका है। जस्टिस असद मिल्ला जो कि 3 सुप्रीम सीनियर जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, और जो सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस होते हैं उसमें चीफ जस्टिस अहमद अली शेख सीनियर हैं, सिंध हाई कोर्ट से ताल्लुक है। जस्टिस असद मिल्ला है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ताल्लुक है। उन्होंने काबिल समाअत होने के वाले से पूछा, बताएं काबिल समाअत कैसी है ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कैसे सुन सकती है चेयरमैन नैब के हवाले से। वो मुतमिन ना कर सके। अटॉर्नी जनरल ने भी कहा मेंटेनेबिलिटी पर मैं भी मुतमिन करूंगा इस हवाले से। और मामला जो है ये 2017 से 2018 से गालबन ये मामला चल रहा था। 18 या 19 मेरा ख्याल है, डेटे मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। वो प्रेशर डालना चाहते थे किसी ना किसी तरीके से कि प्रेशर रहे चेयरमैन नैब, लेकिन चेयरमैन नैब अपने बातों से पीछे नहीं हटे और डट कर मुकाबला किया है सारी माफिया का उन्होंने। इसकी समाअत अब मुलतवी होगी, दोबारा कोई नोटिस होगा तो देख लेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट काउंसिल वही है जो जस्टिस काजी फाइजा के अगेंस्ट इन्होंने भी केस टेकअप दोबारा करना है। अभी तक टेकअप नहीं किया। हम तो बात बड़ा वाज़ेह कहती हैं कि उन्हें केस टेकअप करना है। ये मुख्तसरन आपके सामने मैंने पोजीशन रख दी है। कोई बात होगी तो बात कर लीजिएगा। यानी कोई केस नहीं था चेयरमैन नैब के अगेंस्ट। बहरहाल दूसरी जो बात करनी है, मरियम नवाज आजकल कश्मीर में है और क्या ड्रामा राइटर, फिल्म प्रोड्यूसर, वो जो कैलिबरी फोन और जो फोटोशॉप, उन्होंने आज वो अपना ना बाकायदा जब खिताब करने के लिए गई तो पूरा ड्रामे के साथ लिखी हुई तकरीर थी। किसी बच्ची ने खत लिखा, कोई तोहफे दिए, उस खत में कह दिया कि बिनते कश्मीर, और कहा जी मैंने कश्मीर में कश्मीर का खून दौड़ता है। तो वो बैठे बैठे जब ये खून दौड़ने की बातें आ रही थी तो कोशिश करेंगे आप पीछे वो चला सके नरेंद्र मोदी को जो इस्तकबाल करते हुए शादी पे, इन्हीं की साहबजादी की शादी पे ना, मरियम नवाज की साहबजादी की शादी पे जब वो आए और फिर उसके बाद फूलों के गजरे देना, दुपट्टे, आमों की पेटियां, फिर वो इसी तरह ही सज्जन जिंदाल का आपने देखा मरी में आना, मेटल का जिनका सा राब्ता जो है, यानी जो रॉ के एजेंट है उनके साथ राब्ता हर एक को पता है। कश्मीर का सौदा, कश्मीर को नुकसान, सबसे ज्यादा नुकसान नवाज शरीफ ने पहुंचाया, आपने वो देख लिया। मौलाना फजलुर रहमान लस्सियां बेचते रहे, आप सबके सामने चीजें मौजूद है, हमें कहने की जरूरत नहीं। यानी इतना अरसा रहकर कश्मीर का कुछ नहीं कर सके, आज बातें करते हैं कश्मीर के लिए। फिर वो एक एक वो आदमी जो हर वक्त टुन रहता है, इमदाद हुसैन शहजाद साहब बड़ा वाज़ेह तौर पर कहती हैं राजा फारूक हैदर के बारे में, उनकी उन्होंने बड़ी तरक्की की है। मेरी बात कश्मीर का कोई दोस्तों से बात हुई, तरक्की क्या की, उन्होंने कहा इतना बदतमीज आदमी है इसने तो कश्मीर में जितना नुकसान इसने पहुंचाई है कारकर्दगी की बुनियाद पे तो वोट पड़ना ही नहीं इनको नहीं है। वो बात भी सारी आ गई। अब उसी तकरीर में ना 2 बातें आपके साथ शेयर करनी है, फिर हम चलेंगे इमदाद हुसैन शहजाद। एक उन्होंने बात की जी मैं पहली खातून हूं जो नैब की कस्टडी में रही। झूठ है, मैं चैलेंज कर रहा हूं मरियम नवाज को। इससे पहले कई केसेस ऐसे रिकॉर्ड पे मौजूद है। सिर्फ झूठ और फ्रॉड और फरेब लोग, यानी मासूम लोग है ना, वो इनकी बातों पे यकीन कर लेते हैं। दूसरा, उन्होंने इतना बड़ा जो डेथ सेल में रही हूं, बड़ी हैरानकुन बात है, बड़ी तकलीफ दे बात है। कौन सी डेथ सेल में रही? डेथ सेल में वो रहता है कि जिसको सजा सुना दी जाए, ठीक है जी, और वो डेथ सेल का मुलजिम हो। तो यहाँ मरियम नवाज डेथ सेल में रहती तो इनका तो हाल ही कोई नहीं था। इन्होंने मरने वाली हो जाना था। मैंने तो जब लॉयर्स ने गुजारा है ना वक्त, हमें तो अंदाजा है ना डेथ सेल क्या होता है। इनकी तो औकात नहीं है। नवाज शरीफ तो अपना सजा भुगतने डर से, खौफ से भाग गया मुल्क छोड़कर।
तो ये सारी झूठ और फ्रॉड और फ़रेब का जो पलंदा है ना सारा, और वो आज रखेंगे हम इमदाद हुसैन शहजाद के सामने। वो आपको बताएँगे कि जो कश्मीर की तहरीक लंदन में चल रही होती है, तो इनका वादा जो कश्मीरी बहुत बड़ा अपने वो कहलाता है, वो कहाँ सोया होता है। तो पहले चलते हैं इमदाद हुसैन शहजाद पे। इमदाद हुसैन आपने इमदाद साहब आपने कैलिबरी फ़ॉन्ट के वो जो फ़ोटोशॉप वाली सारी चीज़ें तो आज के कल के प्रोग्राम में आपने देख ली। वो सारी वाज़ेह तौर पर चल गई हैं और इनकी शक्लें, चेहरे, करतूत सारा कुछ वाज़ेह आ गए। आज की तकरीर भी जो वहाँ जाकर की और कश्मीर कॉज़ को मैं समझता जितना नुकसान पहुँचाया, क्या कहेंगे इस बारे में आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनाब अज़हर सदीक साहब और आपके प्यारे-प्यारे नाज़रीन, आप सबको मेरा लंदन से अस्सलाम वालेकुम पहुँचे। लंदन को भी बरतानिया को मिनी कश्मीर भी कहा जाता है पाकिस्तान के हवाले से। लिहाज़ा आज की जो सारी गुफ्तगू आपने भी सुनी, मैंने भी सुनी, इतनी झूठ का पलंदा थी कि मेरा दिल चाहा कि आज के बाद इनको नानी अम्मा की बजाय झूठों की नानी का खिताब दे दिया जाए। आप हर प्रोग्राम में मुझसे खिताब दिलवाते हैं झूठों की नानी। अच्छा वो आप पहले तो हम बात कर लेते हैं नैब की, जो कहती हैं कि मैंने जेल काटी और मैंने वो जनाब अली हमारी इतला के मुताबिक ये दोनों जो है माँ बेटी बाप बेटी जब आज के दिन ना हम इनके साथ गए थे यहीं से लंदन हिथरो से हम इनके साथ अच्छा, इतिहाद अच्छा। एयरवेज की फ्लाइट पे अबू धाबी गए हाँ, थे हाँ। 12 जुलाई 2018 को। ठीक है जी, रास्ते में भी हमने वो कल हम इस पे एक प्रोग्राम करेंगे जरूर, क्योंकि 13 जुलाई है कल और कल हम पहुंचे थे, तो कल उस पे एक प्रोग्राम आप नाजरीन के लिए जरूर करेंगे कि उसमें रास्ते में क्या हुआ। इन्होंने वहां 70,000 रुपए की अबू धाबी एयरपोर्ट पे जूती खरीदी, वो भी बताएंगे सारी दास्तान। तो 12 जुलाई को जब हम यहाँ से गए और उसके बाद जब ये अडयाला जेल, पहले तो ये रात को आपको पता है रेस्ट हाउस ले गए, तो वहां पे इनको जब लेकर गए तो उसके बाद उन्होंने इनको अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया। और उसके बाद आपको याद है कि फौरी अगस्त का महीना फौरन बाद आ गया और अगस्त के महीने में इनकी वालदा साहबा की डेथ हो गई, कुलसूम नवाज शरीफ की, और उनकी मैयत वो यहाँ से चली गई। वो जो जब वो मैयत वहां गई तो ये पैरोल पर जब वहां आए, तो मैं ये इंकशाफ आपके सामने रखना चाहता हूँ इनके आज के झूठ के तनाजर में। तो मेरे एक दोस्त बताते हैं, इंतहाई करीबी दोस्त, जो वहां पर उस वक्त मौजूद थे और इनके भी बहुत करीबी हैं, जाहिर वो इस महफिल में मौजूद थे जो इतनी अहम महफिल थी जिसपे पैरोल पे ये ताजियत की, तो इनके पास आए सऊदी सफीर। वो क्या नाम था जी उनका, मुझे नाम नहीं याद है, लेकिन शेरी या ऐसे वो बड़े मशहूर हाँ, आदमी है जी। तो बिल्कुल। वो जब इनके पास आए तो ये सारा खानदान रोने पड़ गया, ये सारा खानदान रोने लग पड़ा। और इन्होंने ये कहा कि जनाब देखिए हमारे साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, हमारे साथ जो है ना हमारी औरतों को भी जेल में रखा हुआ है, मुझे भी, और मियाँ साहब ने कहा और मेरी बेटी को भी जेल में रखा हुआ है। अच्छा मेरे जराये ने बताया, मेरे वो मुसद्दका जरिए ने बताया कि सबसे बड़ी इन्होंने जो बात कही ना उस वक्त, उन्होंने कहा कि देखिए गर्मी बहुत है, अगस्त का महीना है और वहां जेल में गर्मी बहुत है और मुझे वहां रखा गया है। और उन्होंने सऊदी सफीर ने, वो सऊदी सफीर बेहतरीन उर्दू बोलते हैं, ठीक है ना जी, उन्होंने पूछा कि वहां कोई एसी वेसी, वो तो नैब वाले कहते हैं एयर कंडीशन लगाए हुए। तो मियाँ साहब ने कहा जैसे मैं कह रहा हूं ऐसे सुनिएगा, ऐसे ही सुनिएगा। मेरा जरिया बताता है, मेरा सोर्स बताता है कि मियाँ साहब ने कहा नहीं सर वो जो एसी है वो छत के साथ लगाया हुआ है, वहां से तो हवा भी नहीं आती। अच्छा अगर इस फिक्रे की तस्दीक कर दे, तरदीद कर दे, मैं फिर भी आपका जिम्मेदार हूँ। अच्छा ये तो इन्होंने जनाब वहां पे शिकायतें लगाई और आपको याद है उसके फौरन बाद उन्होंने मरियम नवाज शरीफ को जमानत पर रहा कर दिया शर्त के साथ कि वो ट्वीट नहीं करेंगी और वो किसी सोशल मीडिया पे नहीं आएंगी। याद है ना आपको सारा वाक्य? हाँ, इन्होंने लेकिन मैं यहाँ मिलते, बताता चलूँ ना, यहाँ मैं बताता चलूँ कि इनसे मोबाइल बरामद हुए थे और मोबाइल में डाटा वो आज तक बस समझ लें कुछ बचत हो गई उनका। जितने आपके एजेंट हैं जो उन लोगों से रॉ के लोगों से या बाकी लोगों से वो बड़ा डाटा निकला था। वो डाटा बस मुल्क की सलामती को सामने रखते हुए कि वजीर आजम वगैरह की सीट पे एक आदमी रहा है और वो किन से रहा है इसलिए शायद सामने नहीं आ सका। हाँ जी, तो ये मैं आपको किस्सा सुना रहा था कि यहाँ रोए पीटे और उसके बाद वो मैंने एक कॉलम भी लिखा था रोने वालियां, कि इन्होंने जो है ना रोना शुरू कर दिया है अच्छा। 12 जुलाई तक। तो रोने वालियां बुला ली जाती हैं, जैसे देहात में वो रोती रहती हैं, वो स्यापा करती हैं, तो उस पर कॉलम भी मैंने लिखा था रोने वालियां, कि इन्होंने स्यापा करने वाली ये सारी मुस्लिम लीग अब स्यापा कर रही है। तो इन्होंने बड़ा स्यापा किया सऊदी सफीर के सामने और ये मिन्नत तरले करके मरियम बाहर तशरीफ लाई और वो आके तो फिर उन्होंने वो अपनी वो काफी अरसा तक जो अपनी वो बंद रखी सारी वो सोशल मीडिया एक्टिविटीज। और ये मुझे बताएं जरा अजहर सदीक साहब,
हम भी स्टूडेंट यूनियन बैन के सिलसिले में 1984 शायद वही था दौर, ज़िया के दौर में जेल में रहे कुछ अरसा। हमारे साथ मारूफ तालिब इल्म रहनुमा हाफिज सलमान भट्ट साहब भी थे, मार अशफाक, बहुत सारे लोग। मुझे बताएं डेथ सेल कभी इन्होंने देखा जिंदगी में ख्वाब में, या सिर्फ बात ही सुनी है कभी उसकी कि डेथ सेल होता क्या है? ठीक है जी, डेथ सेल जो है ना जी, उसकी जो लंबाई और चौड़ाई होती है वो आपको बच्चे बच्चे को पता क्या होती है। ठीक है जी, और ये वहां पे नहीं है। मैं तो हैरान हूँ, मेकअप के बगैर कैसे वहां इंसान रह सकता है? मैं इस बात पे भी बड़ा हैरान हूँ। ठीक है जी, बड़ी बड़ा झूठ अच्छा जी। एक मैंने और बता दिया बात, एक बात मैंने आप जो कि मेकअप की बात आपने छेड़ दी, वो आपको पता है कल से एक सोशल मीडिया पे वो जो हम आपने जो बात ब्रेक की थी कि करीब से पोज दिया जाए, वो एक तस्वीर कल वायरल हुई। आज बकायदा जब वो जलसा कर रही थी तो वहां से भी करीब से तस्वीर वायरल हो गई है। उन्होंने हमारा प्रोग्राम लगता है देख लिया और फिर खास सब तस्वीर वायरल की है वो जूम किया है किसी ने। लेकिन आप ये देखें कि हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके प्रोग्राम में ये खबर जो है आज से 3 माह पहले ब्रेक की थी कि सर्जरी कहाँ होनी है हार्ले स्ट्रीट में, और स्किन का मामला है। और आप देख लें आहिस्ता आहिस्ता वो स्किन वापस जा रही है ना अपनी असली हालत में। अच्छा, ये टेक्निकल बात है, ये हम ये किसी पे इल्जाम तराशी नहीं करते, ये टेक्निकल बात है। अगर फर्ज करें मैं बाल लगवाता हूँ और उसको बाल ये डाई करता हूँ फर्ज करें, तो अगर वो 1 हफ्ता गुजर जाएगा तो चिट्टे हो जाएंगे दोबारा। इसमें क्या ऐसी बात, सीधी सादी बात है जी, इसमें तो कोई ऐसी बात ही नहीं है। हमने 3 महीने, अच्छा जरा उस पर वापस आए, ये इन्होंने जेलें काटी। अच्छा जी, इन्होंने बड़ी जनाब काल कोठरियां। अच्छा, ये तो एक झूठ है जो चलता ही रहेगा, ये रोते रहेंगे, ये कहते रहेंगे। अच्छा, इनके जरा वालिद साहब के बारे में भी, और आज जो इन्होंने, असल में मैं बात करना चाह रहा हूँ बिनते कश्मीर। अच्छा, ये हर रोज जो है ना किसी न किसी की बेटी बन जाती है। कभी कहती हैं वो जो वहां गई थी, एक कत्ल हुआ था, कि मेरे वो अब्बा जान है। कभी वो जरदारी को भी अब्बा का दर्जा दे देती हैं, फिर वो कह देते हैं तो फिर नाराज वो। होती है। कतरी को भी अब्बा जी कहा था। अच्छा, आज ये कश्मीर को जनाब कश्मीर की मामी बन गई है जी। अच्छा चले बताएं, मुझे बताएं जी जरा, अजहर सदीक साहब, मैं तारीख का तालिब इल्म हूँ। ठीक है जी, अभी 2 रोज के बाद यहाँ फिर यौम शहादत कश्मीर आ रहा है। अच्छा, जब से मैं यहाँ आया हूँ यूके में, जब जिस दिन से मैं यहाँ आया हूँ, इनके मैंने दो जलावतनी के दौर भी देख लिए। एक यहाँ मौलाना यकूब चिश्ती साहब हुआ करते थे, जो मेरे दोस्त यहाँ जानते हैं, सारे प्रोग्राम सुनते हैं, तायद करेंगे। अकेले अकेले हाइड पार्क में जाते थे, अकेले वो जो है ना जाकर कश्मीर के हक में तकरीरें करते थे। उसके बाद वो सिलसिला बढ़ता गया, लोग आते गए, काफिला बनता गया। अच्छा जी, हर महीने में या हर 2 महीने के बाद एक ना एक एहतजाज जरूर होता है। और हमारे एक दोस्त हैं यकूब चिश्ती साहब तो फोत हो गए। अच्छा, एक हमारे दोस्त हैं राजा सिकंदर साहब, और एक है हमारे दोस्त तारिक चौधरी साहब, एक हमारे दोस्त हैं बर्मिंघम के फहीम कियानी साहब। ये जो मैं नाम ले रहा हूँ मारूफ नाम है। कल जो आने वाला दिन है ना जी, जिस वक्त आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे, उस वक्त भी जो है ना फहीम कियानी साहब ने लाहे अमल बनाने के लिए एक मीटिंग बुला रखी है, जिसमें हम सब ने शरीक होना है। अच्छा, अब ये सारी बातें सुने, नवाज शरीफ का घर पता कहाँ है? आपको पता है ना? हाइड पार्क बिल्कुल, से चंद गज के फासले पे। बिल्कुल अच्छा, ऐसा ही। वो अपने जरा मेरी मेरे मैं आपको सारी ना टेक्निकल लेके जा रहा हूँ कि बिनते कश्मीर कहाँ से बन रही है और क्यों बन रही है। अच्छा, वहां से उनके बेटे का दफ्तर है, तकरीबन जो है ना कोई समझ लीजिए 500 गज, जिसके अंदर से पार्क के अंदर से गुजर के आते हैं। कई दफा ने वीडियोस में देखा हुआ है। अच्छा, वहां खड़े बिल्कुल होकर तो ऐसा ही। कश्मीर की बात नहीं करते वो। वहां हाइड पार्क में तो किसी को रोका नहीं जाता। वहां खड़े होकर कश्मीर जिंदाबाद के नारा लगा दे। आज तक जब से मैं यहाँ आया हूँ सर, 22 साल में, ये कई मतलब आपको पता 2003 से वो ऑनवर्ड भी ये जलावतन रहे थे। अच्छा, उस वक्त तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उस वक्त तो बीमार भी नहीं थे, सेहतमंद थे, अच्छे खासे थे। अच्छा, आज भी अच्छे खासे हैं, सेहतमंद हैं। मैं आपको अगले किसी प्रोग्राम में, कल वाले प्रोग्राम के बाद, ये भी बताऊंगा कि रहते कहाँ हैं आजकल। वहां जाके फार्म हाउस है, एक यहाँ होटल है, एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है रॉयल करके नवाब। अच्छा, उनके किसी फार्म हाउस पे जाके रहते हैं, जहाँ बड़े बड़े कुत्ते भी रखे हुए हैं, बॉडी गार्ड हैं, और जुनेद इनको लेके लाता है, और वहीं पे मुलाकातें भी करते हैं ये दूसरे जो लोग हैं मशकूक, उनसे भी वहां मुलाकातें करते हैं। इसमें भी आपको बताएंगे कि उन्होंने क्यों इनको वहां जगह दे रखी है, और ये वहां क्या करते हैं जाके, ये भी सारे राज खोलेंगे। अच्छा, अब आ जाते हैं वापस। ये सेहतमंद हैं, ये डुबकियां लगाते हैं, ये तस्वीरें वायरल करते हैं चाय कॉफी पीते हुए। इन्होंने आपने कभी देखा है? कोई बंदा मुझे चैलेंज के साथ बताए। मुस्लिम लीगियों से भी चैलेंज है, हर एक से चैलेंज है, कश्मीरी लीडरों से भी चैलेंज है, कि आप मुझे बताएं कि कभी आपने इनको कभी इंडियन हाई कमीशन के बाहर मुजाहरा करते हुए देखा हो,
कभी उस मुजाहरे में। अच्छा आप बताएं, वहां मुस्लिम लीग के लोग होते हैं, वहां तो कोई इनको कुछ नहीं कह सकता, कोई नारेबाजी भी हो जाती है नारेबाजी। आप आए तो सही, आप आए। और मैं ये समझता हूँ लोग इतने समझदार हैं कि जब आप कश्मीर के डेमोन्स्ट्रेशन में आएंगे आपके खिलाफ नारे नहीं लगाएंगे, क्योंकि समझते बिल्कुल कौमी सही। मफाद। ठीक है जी। अच्छा वहां पर सारे लोग आते हैं जी। अच्छा पिछले आपको याद होगा कि जब कोविड से पहले बहुत बड़ा एक मुजाहरा हुआ था, 20,000 के करीब लोग पूरे यूके से वहां आए थे। अच्छा मियाँ साहब तब भी यहीं थे, उससे पहले भी यहीं थे। अच्छा चले मियाँ साहब नहीं थे, चले जी, इनके भाई बिनते कश्मीर के बरादर कश्मीर बरादरान कश्मीर जो है, वो बरादरान कश्मीर जो है बरादरान यूसुफ बन गए क्या है जी। वो जनाब वो यहाँ बबलू डब्लू, वो तो आज तक किसी मुजाहरे में नहीं आए। आप कहती मैं खून से मेरी रगों में, वो खुदा का खौफ करे कहीं मियाँ अस्पताल के बाहर से जली खून लगवा लिया होगा। ठीक है ना जी। तो माफ कीजिएगा, मियाँ अस्पताल लाहौर के बाहर वो जली खून नशेइयों का होगा, किसी का, किसी नशेई का, शायद वो बट से तोड़ डार हो उसका खून। आप कश्मीरियों से मजाक कर रही है। आप पाकिस्तान में भी कभी कश्मीर के किसी मुजाहरे में 5 फरवरी को आपने कभी देखा है इन्होंने किसी मुजाहरे की क्यादत की हो? मुझे बताएं, किसी ने कभी इनको नहीं। देखा है किसी मुजाहरे? क्या मजाक है यार। बिनते कश्मीर, वो बेटी है, मैं बेटी हूँ कश्मीर की, मुझे बच्ची, वो बच्ची है, उनको क्या पता आपके किरदार के बारे में? हो सकता है किसी वो जाली खाते हैं, वो जाली खाते हैं, वो खुद बनाया गया है, किसी बच्ची बुच्ची ने नहीं। मेरी बात हुई वहां कश्मीर से लोगों से, तो उन्होंने बताया कि वो अंदर बैठ के, वो आजकल गया हुआ डॉक्टर मुसद्दक मलिक गया हुआ, कुछ लोग साथ गए हैं, उन्होंने वो तकरीर लिख के दी, वो ड्रामा पूरा, जैसे जैसे वो फूल के हार लेके जाते हैं, फूल साथ लेके जाती है, इस तरह वो छोटी बच्ची का खत भी खुद ही बना लिया उन्होंने। जैसे कल लाल कमीज थे जी और वो लंबा कोट माफ कीजिएगा वो भी लेकर गए थे हैं जी, वो लाल कोट और लंबा कोट वहां लंदन से भी ले लिया। अच्छा यानी कितनी है सर, एक भी अच्छा परसों एक मुजाहरा है, मैं दावत देता हूँ मियाँ साहब तशरीफ लाएं, मियाँ साहब के बच्चे तशरीफ लाएं। ये गालबन 14 को या 15 को जो है ना शहादत हाँ, कश्मीर का दिन मनाया जा रहा है। अच्छा उसमें आ जाए, आए आए इसहाकदार को बताएं। भी दावत दे दें, इसहाकदार को भी दावत दे दें, डार आप साहब शेर अली को भी कश्मीरी दावत है, दे दें, डार साहब कश्मीरी है, इमरान को डार भी साहब दे आए, दें, डार साहब कश्मीरी है। अच्छा अपने सलमान शहबाज को भी, सबको दावत दें आप। मैं वही कह रहा हूँ जी, सलमान आ जाए, वो भी कश्मीरी है ना, कश्मीरी खून है हम्म। ना जी, खून, खून की बात कर रही है ना, या तो फिर कहे कि वो खून और है, ये खून और है। हम्म। ठीक है जी। और ये जो सारे खून यहाँ गंदे खून हैं, ये आ जाए, आए कश्मीर के लिए। आपने आपने क्या किया जी, आप बताएं। आप वो प्रोग्राम में दिखाइएगा कि जिसमें इन्होंने जो है साड़ियां भेजी उसको, मोदी की माँ को तोहफे में। हाँ, ठीक। यस। और मैं अक्सर कहा करता हूँ कि वो साड़ियां जो है कश्मीरियों के खून में डूबी हुई थी, कश्मीरियों के जो शहादतें होती है कि, मैं आपको बताऊं, मुझे एक कश्मीरी खातून ने बताया जो कश्मीर में होती है, उन्होंने कहा कि मैं अपने बच्चों को तो नजरअंदाज कर सकती हूँ, लेकिन जब मैं कब्रिस्तान में जाती हूँ तो जो पंजाब के लोग हैं, जो लाहौर गुजरावाला, जो सियालकोट के लड़के हैं, उनके उनके उनको वारसान को भी नहीं पता उनकी कब्रें कहाँ हैं, उनकी जो शहादतें हैं उनको मैं नजरअंदाज नहीं कर सकती। तो आपने मोदी को तोहफे देते वक्त ये नहीं सोचा कि वहां जो श्रीनगर में, जम्मू में, वहां जो कब्रें हैं, जो शहीदों की कब्रें हैं, वो आपसे कभी भी आपका गिरेबान पकड़ के साथ, और मैं तो कहता हूँ आप अल्लाह की पकड़ में है, आपको बद्दुआएं लगी हुई हैं, आपको मॉडर्न टाउन के मकतूलीन की बद्दुआएं हैं, आपको कश्मीर के शौदा की। आप किस मुंह से वहां खड़ी होकर कहती है मैं बिनते कश्मीर हूँ? आपने मौलाना फजलुर रहमान को करोड़ों रुपए की लस्सी पिला दी कश्मीर कमेटी का चेयरमैन बनाने में, और आपने जो वफूद बनाकर भेजे कश्मीर के इशू के लिए, उनको वहां कहा वहां जाके याशियां करना, और वो यहाँ शहीदों का खून बेचकर होटलों में शराबे पीते रहे। और आपने एक ऐसे नाहल आदमी को वजीर आजम कश्मीर बनाया हुआ है कि जो यहाँ पर मैं ये नहीं कहता वो मुझे किसी का अखलाकी जुर्म है, वो पिए या ना पिए मुझे इससे लेना देना नहीं है, लेकिन मैं जब मजारे में गया, मैं उसके पास हुआ माइक लेकर, उसके मुंह से बोके आ रहे थे शराब के हैं जी, और आप कहती हैं कि आप बिनते कश्मीर हैं। कुछ खुदा का खौफ करें, कुछ शर्म करें। पाकिस्तानियों के साथ मजाक किया, आप कश्मीरियों के साथ मजाक कर रही हैं। अब आप कभी गिलगित बल्तिस्तान जाती हैं, वहां लोगों के साथ, और फिर जब आपके झूठ पकड़े जाते हैं तो आप वहां से भाग आती हैं, और भागती भी ऐसी हैं कि दोबारा नजर नहीं आती हैं। और अब आप कह रही हैं कि मैं कश्मीर की बेटी हूँ। कश्मीर की बेटियों का अगर आपने सुनना हो ना, तो मैं अगर सदीक साहब आपको अभी एक वीडियो भेजता हूँ, आप इसी प्रोग्राम में चलाएं, आप जरूर चलाएं उस वीडियो को, वो मैंने रिकॉर्ड की हुई है। मैंने एक इंटरव्यू किया कश्मीर की एक बेटी का, आप उनकी बातें जरा नाजरीन को सुनाएं, कश्मीर की बेटी होती क्या है, कश्मीर की बेटी के दुख क्या है,
कश्मीर की बेटी का दर्द क्या है। अगर आपकी आंखों में आंसू ना आ जाए, अगर ये सुनने वाले, वो वीडियो सुनने वाले लोगों की आंखों में आंसू ना आ जाए, आप मुझे पकड़ लीजिएगा। आप मेकअप करके हजारों रुपए के आपने 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 वो वीडियो जरूर भेजनी है इस प्रोग्राम में नाजरीन, हम आपको वो वीडियो दिखाएंगे। बिल्कुल दिखाइएगा। और आप, मैं जब उसका जिक्र करता हूँ उस बच्ची का, मुझे नहीं पता बच्ची कौन थी। आप यकीन मानिए, जब मैं उस मुजाहरे में शामिल था, उसने मुझे ट्रफालगर स्क्वायर पे रोक लिया। उसने कहा अंकल आप मेरी एक फेवर करेंगे। मैंने कहा क्या? खुदा की कसम में रोना शुरू होगी। इतना रोई ठीक था। मेरी, मुझे देखिएगा उसका इंटरव्यू का, मैं खुद रो पड़ा। ठीक है, इतना रोई। आप देखिएगा, उसने मुंह छुपाया हुआ है, उसने नकाब किया हुआ है, उसने कोई मेकअप नहीं किया हुआ, उसने कोई डुप्लेक्स से जो जाके ना तो अपना लाल रंग की कमीज नहीं। लाल जोड़ा नहीं पकड़ा हुआ, हाथ में वो गिलास नहीं पकड़ा हुआ। कल भी आपने जो प्रोग्राम में वो मिस कर दिया, ग्लास वाली कहानी सुना देता हूँ अभी आपको, लेकिन पहले मुझे बड़ा दुख हुआ आज। तमाम मुसलमान भाइयों बहनों से गुजारिश करते हैं कि आप समझ सकते हैं हमारी प्रॉब्लम। मैं कश्मीर से हूँ, मैं कश्मीर से यहाँ पे भी प्रोटेस्ट देखा तो यहाँ आ गई। मेरे माँ बाप पूरी फैमिली वहाँ पे 12 दिन हो गए, हम राब्ता नहीं कर सकते, वी आर हेल्पलेस। आप समझ सकती है कि एक माँ अपनी बेटी से इतनी दूर हो कि वो बोल भी नहीं पाती है, बेटी आप कैसे हो, कहाँ हो। और हम बता ही नहीं सकते अपने माँ बाप को कि आपने कुछ खाया है नहीं खाया है, एवं उनकी हालत क्या है वहाँ पे, हम बोल ही नहीं पाते। माँ बहन सब कुछ वहाँ पे है, सारे कोई किसी से राब्ता नहीं हो रहा है। भिखारियों की तरह पुलिस वालों को फोन करते, 1 मिनट बात करा दीजिए, एक फैमिली मेंबर से हमें बात करा दीजिए। एक फैमिली मेंबर से बात करनी है, एक सुननी है कि वो ठीक है कि नहीं है। हमारी हालत देखिए क्या हो गई है। माँ समझ सकती है कि जिनकी बेटियां दूर है कि वो उनसे 12 दिन राब्ता नहीं कर पाते। हम यहाँ पे ईद हमारी थी, वो ईद नहीं थी। पता ही नहीं है हमारे माँ बाप ने कुछ खाया, जिंदा है। मेरे भाई बहन वहाँ पे पता ही नहीं वो जिंदा है, किस हाल में है, कहाँ है। ये देखिए वो अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते। इवन उनका टीवी कनेक्शन ऑफ किया है, घर में वो अंदर पड़े हैं, उनको पता ही नहीं बाहर क्या हो रहा है। गेट के बाहर वो जा नहीं पाते, आर्मियों का पहरा लगा है। टीवी देखते तो लगता है कि बाहर दुनिया है, उनको वो भी नहीं पता है। बेबस बना के रखा है हम लोग, वी आर हेल्पलेस। कोई सुन ले, मदद कर ले। हम बहुत 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 हमारा दिल अंदर देख देख के रो रहे हैं, अरे कोई तो सुन लो, हमारी मदद तो कर लो। एक बेटी जान सकती है कि वो 12 दिन अपने घर वालों का पता ही नहीं है, जिंदा है मरे है, कौन कहाँ पे है। कोई फोन कॉल नहीं है, राब्ता नहीं है, लैंडलाइन बात है, जिसे मुर्दा घर बना दिया है कश्मीर को। मैं चाहती हूँ मैं अपनी माँ के साथ एक पल बात कर लूँ, एक उनकी आवाज़ सुनूं कि बेटी कैसी हो, पर मैं सुन नहीं पाती हूँ। रोए भी तो क्या करे, कोई कुछ नहीं कर पाता। इंसान को तो सोचना चाहिए कि हम भी इंसान हैं, हमारे पास दिल है। जानवर बना के रखा है हम लोगों को, वहाँ पे दूर रहते हैं हम, एक बात सुनने के लिए तरस जाते हैं। एक बात दिन भर फोन मिला के रहते हैं, फोन मिल जाए, लैंडलाइन मिल जाए, अरे नेट की बात छोड़ो, हम एक बात सुनना चाहिए अपनी माँ की। अगर डेथ भी हो जाएगा ना, हमें पता ही नहीं चलेगा कि कोई मर गया। हम कैसे खाते हैं खाना ये हमें पता है, गले से नहीं उतरता है। इंसान हो के इंसान का समझो, मरने के बाद उसको क्या जवाब दोगे। 10 साल रहोगे इस दुनिया में, 20 साल 30 साल, उसके बाद सबको जाना है। ये 2-3 साल तो हमें जिंदा रहने दो। बचपन से यही देखे जा रहे हैं, बचपन से यही सितम देखे जा रहे हैं, बच्चे भी अब पता यही देखे जा रहे हैं, बूढ़े भी यही देखे जा रहे हैं। प्लीज आप मदद कीजिए, प्लीज, थैंक यू वेरी मच। अगर आपके तरीके से किसी सोशल मीडिया के तरीके से घर बात पहुंचे, वहाँ का कम्युनिकेशन खुल जाए तो प्लीज हमारे लिए बहुत आसानी होगी। मेरा ख्याल है कि बरतानिया में मैं जिस जगह बैठा हूँ, मेरे इर्द गिर्द सारे कश्मीरी रहते हैं। मेरा ख्याल है कि अगर जिसने भी ये वीडियो देखी है वो थू 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 कर रहा होगा, ठीक है ना जी, बल्कि आख थू कर रहा होगा कि आप कश्मीर की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं हमारी रगों में कश्मीर, आपने कश्मीर बेचा। मैं आपको बताऊं, मैं एक पाकिस्तानी हूँ, मैं भी जर्नलिस्ट हूँ। मैं आपको ये इंकशाफ कर रहा हूँ,
मुझे कई मरतबा इंडियन टीवी चैनल्स ने पेशकश की। मैं एक प्रोग्राम करता हूँ परदेश कहानी, उन्होंने कहा यार ये इंडियंस की जो है ना सक्सेसफुल स्टोरीज पे तुम जो है ना मैं इंटरव्यू रिकॉर्ड करके भेजो, हम तुम्हें पे करते हैं। मैं कहा मैं लानत भी नहीं भेजता दुश्मन के किसी टीवी चैनल पे काम करने के लिए। आप बात करती हैं कि आप कुछ, आपने तो कश्मीरियों के सौदे किए। अच्छा, आपने 250 अफराद को लाहौर में, इंडियन अफराद को, जिनमें कई ऐसे मुल्क दुश्मन अनासर थे, कई ऐसे राह के ऑफिसर थे, और कई ऐसे जो है वो क्या उसको कहते हैं अंडर कवर पोस्टों पे थे, आपने उनको बगैर वीजे के लाहौर में दाखिल होने दिया। आपने आपको ये भी याद होगा, आपको ये भी याद होगा कि इनकी शुगर मिलों में पाकिस्तान के अंदर, बल्कि सऊदीया में जो शुगर मिल थी उसमें भी समझ लें कि सारे के सारे ऑलमोस्ट इंडियन थे। एक पाकिस्तानी था सिर्फ उसमें, सऊदीया में जो मिल थी इनकी। इस तरह पाकिस्तान के अंदर कई वीजे इन्होंने ऐसे दिए थे अंडर कवर में, वो हर एक को पता है, वो तो रिकॉर्ड की चीजें हैं सारी। तो आप कह रहे हैं कि जी हमारी रगों में कश्मीर का खून दौड़ रहा है। खुदा की कसम आप माफी मांगे, इस बात में भी माफी मांगे। कश्मीरी शहदा की रूहें तड़प उठी होंगी। आज आपकी लिखी हुई जो तकरीर आपने मास्क, देखिए फिल्मों में काम करना आपका बहुत शौक है ना, तो आप ये अमन का जो ये अमन फिल्म है ना उसका एक पार्ट 2 बना लें। वहां पे जाके आप अपना वो जो है वो जुरियों वाला चेहरा हिरवन बन जाए, वहां जाके जो मर्जी जो आपका दिल में आता है कहती रहे, लेकिन खुदा का खौफ करें। बड़ा दुख होता है आपकी बातें सुन के कि आप कश्मीरियों का सौदा करने वाले। आप आपको पता है कि ये जो इमरान खान का दौर है, पहली मरतबा हुआ कि मैं वहां मौजूद था अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में। इमरान खान ने वहां बात की, और ऐसी बात की कि इंडियन भी जो है ना, इंडियन भी भाग गए। अच्छा, वो जर्नलिस्ट सारे भाग गए। जब हमने उसका बीपर देने शुरू किए सब भाग गए। उनको पता था कि ये तो ऐसी बातें कर रहे हैं इनका प्राइम मिनिस्टर कि दुनिया को हिला के रख दिया है। और मैं आपको कहता हूं कि आपकी बातें सुन के मेरा दिल चाह रहा है कि मैं कई प्रोग्राम करूं इस बात पे। अच्छा, आप जो है आप उन कश्मीरियों का खून का सौदा करके तो उन कश्मीरियों को बेवकूफ बना रही। अच्छा, वहां कश्मीरी बोल रही हैं, आप वहां कश्मीरी बोल रही हैं। आपको पता है, मैं फिर आपको कहता हूं, आपको पता है कि बरतानिया में कोई भी बंदा जो यहाँ कश्मीरी है, जो वो कश्मीरी बोलने वाले लोग हैं, जब भी कभी, अच्छा आपने तो मुझे मुझे याद आ गया, बात से बात निकलती गई, आपके वाले साहब तो शौकत कश्मीरी को सपोर्ट करते हैं। आपके वाले साहब तो राजा जो है यहाँ पे बर्मिंघम में उसको सपोर्ट करते हैं। आप तो उनको पैसे देके पाकिस्तान के खिलाफ मुजाहरे कराते हैं। और शौकत कश्मीरी और राजा जो यहाँ पे है उसका सज्जाद या साजिद राजा उसका नाम है, सारी दुनिया उनको जानती है। ये और सारी सारे रॉ के एजेंटों के साथ बात वही है कि अब इमदाद साहब, ये तो लिखी पड़ी बात है कि इनके ताल्लुकात टोपियां पहन के वो जो अंदर जाके छुप के जिनमें मिलने वाले लोग हैं उन सब के साथ ताल्लुकात है। हम प्रोग्राम खत्म करने की तरफ जा रहे हैं। आखिर में मैं दुनिया आपसे ही बात सिर्फ, हमें ये पता चला है कि बाबा हजारवी गैरेज वाले सफदर साहब ने कोई पानी दम करवा के ना हजारे के किसी पीर से वो इनको दिया हुआ है, और ये वो पानी पीती रहती हैं, और ये जो है ना उसके ऊपर फूके भी मारती हैं, फूके। अच्छा, यहाँ पे भी ना एक दो ऐसे भी मैंने देखे ना, आपने भी देखे होंगे, वो टेलीफोन पे फूके मारते हैं। तो ये ग्लास में वो खुदा का खौफ करे कहीं किसी की थूके ना पी जाना, बाबे थूके भी डाल देते होते हैं बीच में। तो आप जरा अपने ग्लास का वो देखें कि वो क्या, अच्छा वो फूके मार रही हैं। इससे मैं बार बार, आज आपने जो काम किया है ना, मैं फिर कहता हूँ कि आप अल्लाह की पकड़ में हैं, और अब आप कश्मीरी शहदा की पकड़ में भी हैं। आप माफी मांगे और आप कहें कि हमने कश्मीर के लिए जो ज्यादतियां की, जुल्म किया, मोदी की यारी निभाई, और अभी भी आप मोदी के यार हैं। अब आप कौन सा जो है वो उनसे नहीं मिलते, आप उनके लोगों से, आपके वालिद साहब यहाँ बैठ के खुफिया तौर पर। और मेरा ये चैलेंज है कि मैं आपको मान जाऊंगा, आप बिनते कश्मीर नहीं बल्कि सालवा बिनते कश्मीर है। अगर आपके दो ब्रादर चचाजाद भाई, आपका मामूजाद भाई, पता नहीं कौन कौन से रिश्तेदार, आपके सारा टब्बर यहाँ चोरों का जो है इकट्ठा हुआ है, अगर वो 2 दिन के बाद जो शहादत कश्मीर का जो वो होने वाला है, और मुझे यकीन है वज़ीर सदीक साहब आपके प्रोग्राम के बाद नोटिस भी बहुत लिया जाता है, शायद आ ही ना जाए वहां। सोच समझ के बात कीजिएगा। उन्होंने कहा कि आपसे इस तरह चांद तो नहीं जुड़ती है, बात मुझसे कही है, इस तरह चांद जुड़ा ले। लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर 2 दिन के बाद, आपके 2 या 3 दिन बाद, जिस दिन भी होने वाला है, शायद 15 को है, 14 को है जुलाई की ना, तो उसमें वो दोनों भाई आपके कजन्स डार साहब, इसहाक डार, तो क्या प्रॉब्लम क्या है जी मुझे बताएं। वो कल भी बैठे हुए थे कुलों, जितने लोग कुलों में बैठे हुए थे, चलो जी मैं ये भी चैलेंज करता हूँ, जितने लोग उस कुलों में बैठे हुए थे, अच्छा वो भी कुल जी आप शेरडी की एहलिया के, जो अपनी अम्मी के नहीं कराए, अपनी दादी के नहीं कराए, और पुप्पी पता नहीं मामी, तो मैं रिश्ता ही ढूंढ रहा हूँ उस दिन से कि किस रिश्ता है इसके कुल लोग।
जो लोग वहां मौजूद क्या उनके बड़ा अफसोस का मकाम है। देखिए हम यहाँ मजाक में नहीं कह रहे, बड़ा चले अफसोस और दुख का मकाम है, किया उन्होंने, चले ठीक है, हम उसको नहीं जेरे बहस बनाते कुलों को। लेकिन मैं कहता नहीं नहीं, मैं कुलों को जेरे बहस नहीं बना रहा, मैं कहता जो लोग वहां मौजूद थे, देखे ना वो सेहतमंद थे तो वहां मौजूद थे ना, कोविड तो खत्म, ठीक है ना जी, कोविड की रिस्ट्रिक्शन तो खत्म हो रही हैं, तो वो सारे, मैं इस सेंस में बात कर रहा हूँ सर, मैं उनको तनकीद नहीं कर रहा, इस सेंस में बात कर रहा हूँ कि सेहतमंद लोग बैठे हुए थे ना, सारे लोग बीमार तो नहीं थे ना उनमें से कोई, और टांगे बाजू तो नहीं टूटे हुए ना, नारा लगाने की कुव्वत तो रखते हैं ना, तो आजे आजे यहाँ होने वाला मुजाहरा इंडियन हाई कमीशन के सामने आए आके। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, एक ही बंदा पोस्टर पकड़ के खड़ा होता है, ठीक है जी, एक हमारे दोस्त है आमिर महमूद साहब ईस्ट लंदन के, आपने उनकी वीडियो देखी, पुलिस पकड़ के ले जा रही है, वो कश्मीर जिंदाबाद के नारे, आप एक ही बंदा आ जाए, रात के अंधेरे में ही आ जाए, आप एक पोस्टर पकड़ के कश्मीर के हक में वहां खड़े हो जाए, मैं आपको मान जाऊंगा आप बिनते कश्मीर भी हैं, आपके भाई बरादर कश्मीर भी हैं, आपके वाले साहब फादर कश्मीर भी हैं। चलें, बहरहाल बहुत शुक्रिया इमदाद हुसैन शहजाद साहब। आपके साथ देखिए नाजरीन, आप तक कोशिश होती है कि जो लेटेस्ट डेवलपमेंट होती है आप तक बताते रहें, तजावीज़ आपकी आती रहती हैं, आप बहुत चीज़ें शेयर भी करना चाहते हैं, आप बिल्कुल आप शेयर करें, आप कोशिश करेंगे, लेकिन वक्त की ज़रा किल्लत ज़्यादा होती है, फ़ौरन जवाब शायद ना दे पाएँ, लेकिन कोशिश करेंगे आपको गाए बगाए आपकी हर बात का जवाब मिल जाए। जो भी सजेशन चाहेंगे, किसी स्पेशल इशू पे बात करना चाहेंगे, ज़रूर बात करेंगे। कल बेसिकली 13 जुलाई की निस्बत से प्रोग्राम किया जाएगा कि जब इमदाद हुसैन शहजाद इनके साथ लाहौर यात्रा के लिए जो सजा याफ्ता मुजरिम जिनको सजाएं हुई थी, वो सजाएं चक्कर देकर बेवकूफ बनाकर वो फिर आगे यहाँ आकर बैठ गए हैं, किसी डॉक्टर या अस्पताल में नहीं गए। आपके पास सारी चीजें मौजूद हैं। नाजरीन इजाजत चाहेंगे आपसे, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद और कश्मीर पाइंदाबाद। जी।